इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके क्या यूजेस हैं और वो कहाँ जनरेट होती है। और साथ में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में भी कि इलेक्ट्रिक सेल को इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्यों बोला जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी एक बेसिक नीड बन चुकी है, हमारी एक जरूरत बन चुकी है। वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी लाइफ जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मैक्सिमम काम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही होते हैं। अगर कुछ देर के लिए सही, कुछ घंटों के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारे सारे काम रुक जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारी नीड क्यों बन गई है, ये देखते हैं हम आगे। इंपॉर्टेंस एंड यूसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और उसके क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहला यूज तो हमारे घरों में ही होता है। हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट बल्ब जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। यहाँ तक कि फैन जो हमें हवा देता है, फ्रिज जो हमें ठंडा पानी देता है, वॉशिंग मशीन जो हमारे कपड़े धोती है, माइक्रोवेव जो हमारा खाना गर्म करता है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हमारे घरों में नहीं, हर जगह इस्तेमाल की जाती है। इवन ऑफिस में जो कंप्यूटर्स होते हैं, जीरोक्स मशीन, जो प्रिंटर है, ये सब भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल के सारे इक्विपमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। और इवन फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, वो सारी मशीन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। और इवन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में भी जो ये हमारी ट्रेन हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। जो आजकल तो इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार्स भी आ चुकी हैं। तो आज के टाइम में ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ना किया जाता हो। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हर काम जो है, हर मैक्सिमम काम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही किए जाते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, हमारी नीड बन चुकी है, हमारी जरूरत बन चुकी है। इसलिए हम अपनी लाइफ जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिना सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके क्या यूजेस हैं। आगे हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है, जनरेट कहाँ होती है और हम तक पहुंचती कैसे है। वेयर डज इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है, जनरेट कहाँ होती है और हम तक पहुंचती कैसे है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पावर प्लांट में। पावर प्लांट बहुत बड़ा प्लांट होता है, इसलिए ये नॉर्मली ओपन एरियाज, खाली जगहों पे ही बनाया जाता है जहां पे लोग नहीं रहते हैं। तो जनरेट होने के बाद इसे ट्रांसमिट कर दिया जाता है ट्रांसमिशन लाइन की हेल्प से लॉन्ग डिस्टेंसेस में, डिफरेंट प्लेसेस में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की हेल्प से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग जगहों पे, जैसे हमारे घरों में, फैक्ट्रीज में, होटल्स में, इंडस्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में। तो हर जगह इसे इस तरह से पहुंचाया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की हेल्प से उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग जगहों पे। तो अब हमने ये देख लिया कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ होती है और हम तक पहुंचती कैसे है। अब कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि जब लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, चाहे कुछ देर के लिए सही, कुछ घंटों के लिए सही, लेकिन जाती तो है। और वो भी अगर शाम का टाइम हो या रात का टाइम हो तो हमारे घर में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। वो डिवाइस हमें लाइट प्रोवाइड करता है, वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के। तो वो डिवाइस कौन सा डिवाइस है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हम देखते हैं आगे। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे हम देखते हैं उस डिवाइस के बारे में। तो वो कौन सा डिवाइस है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमें लाइट प्रोवाइड करता है? तो वो है टॉर्च। टॉर्च जो आप सब ने देखी हुई है, हम सब ने देखी हुई है, हम सबके घरों में इस्तेमाल होती है। सिर्फ हमारे घरों में नहीं, यहाँ तक कि ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइट प्रोवाइड करती है। बट ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइट प्रोवाइड कैसे करती है, इसे करंट मिल कहाँ से रहा है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपने टॉर्च को ध्यान से देखा हो तो टॉर्च के जिस साइड ग्लास लगा होता है उसके अंदर एक बल्ब होता है जहां से लाइट निकलता है। तो वो बल्ब को करंट मिल कहाँ से रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल कहाँ से रही है, जिससे वो बल्ब जो है हमें लाइट दे रहा है। तो वो करंट उसे मिलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी टॉर्च को मिलती है इलेक्ट्रिक सेल से। ये होता है सेल जो आप सब ने देखा हुआ है, हम सब ने देखा हुआ है, बचपन से इसे देखते आ रहे हैं, हम सब के घरों में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे डिवाइसेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेल जो है ये प्रोवाइड करता है टॉर्च को इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि अब इस सेल को हम टॉर्च के अंदर डालते हैं तो ये सेल जो है जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी
और वो जनरेट करके टॉर्च को देता है इलेक्ट्रिसिटी, जिससे वो टॉर्च जो है हमें लाइट प्रोवाइड करता है, वो टॉर्च जो है उससे काम करता है। तो ये इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है और ये कैसे जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो हम देखते हैं आगे। बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। तो और आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। ये हेल्प करता है बहुत सारे डिवाइसेस को ऑपरेट करने में, क्योंकि ये उन डिवाइसेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। अब सेल आप सबने देखा हुआ है, तो सेल के जो एक साइड पे जहां टोपी जैसा कुछ बना होता है तो उसे हम बोलते हैं मेटल कैप, और जो दूसरा साइड होता है जो बिल्कुल प्लेन होता है, फ्लैट होता है, उसे हम बोलते हैं मेटल डिस्क। और हर सेल में हमेशा दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जो मेटल कैप होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो मेटल डिस्क होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो ये इलेक्ट्रिक सेल जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे करता है, ये जनरेट कैसे करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो हर सेल के अंदर कुछ केमिकल स्टोर होते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम किसी सेल को किसी डिवाइस में डालते हैं और उस सेल के अंदर जो केमिकल्स हैं वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और वहां से उस डिवाइस को मिलती है इलेक्ट्रिसिटी, जिससे वो डिवाइस जो है काम करता है, ऑपरेट कर सकते हैं उस डिवाइस को। अब हम जब किसी डिवाइस में सेल को डालते हैं तो वो डिवाइस काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उस सेल के अंदर जो केमिकल्स हैं वो जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और उस सेल से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उस डिवाइस को, तो वो डिवाइस काम करना शुरू कर देता है। बट जब हम उस डिवाइस को बहुत रेगुलर यूज करते रहते हैं तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद क्या होता है, वो डिवाइस काम करना बंद कर देता है। तो हम क्या करते हैं, उस डिवाइस में से उस सेल को निकाल देते हैं और नया सेल लाके डाल देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि उस सेल के अंदर जितना भी केमिकल था जो जनरेट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी, वो यूज हो चुका है। तो जब सेल के अंदर केमिकल पूरा खत्म हो जाता है तो वो सेल जो है वो जनरेट करना बंद कर देता है इलेक्ट्रिसिटी। तो उस सेल को हम बोलते हैं ड्राई सेल। जब किसी सेल का पूरा केमिकल यूज हो जाता है, यूज अप हो जाता है, तो वो सेल बन जाता है ड्राई सेल। तो उस सेल को हम फेंक देते हैं और उसकी जगह पे हम न्यू सेल ले आते हैं और उस डिवाइस में हम नया सेल डाल देते हैं। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक सेल जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जो केमिकल्स उसके अंदर स्टोर होते हैं। अब ये जो सेल है ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे अलार्म क्लॉक है, उसमें भी हम इलेक्ट्रिक सेल को यूज करते हैं। कैमरा में यूज करते हैं, रिमोट में यूज करते हैं। अब रिमोट जो है बहुत तरह के रिमोट्स होते हैं, एक टेलीविजन का रिमोट, एक एसी का रिमोट, एक म्यूजिक सिस्टम का रिमोट। तो ये ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं। इवन आजकल तो टॉयज, बहुत सारे म्यूजिकल टॉयज आने लगे हैं जिसमें हम सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जहां पे हम सेल को यूज करते हैं। बट ये जो सेल होता है ये बहुत कम वोल्ट का होता है, इसकी वोल्टेज जो होती है बहुत कम होती है, मैक्स टू मैक्स 1.5 वोल्ट का ही होता है। तो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिसमें हायर वोल्टेज चाहिए होती है। हाँ, इस 1.5 वोल्ट से काम नहीं बन सकता। तो उस हायर वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, उस डिवाइस में हम एक से ज्यादा सेल डालते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा। जैसे आपका रिमोट है, अब टेलीविजन का जो रिमोट होता है उसमें ही कम से कम दो सेल डलते हैं। यहाँ तक कि टॉर्च, उसमें भी कभी दो या कभी तीन, डिपेंड करता है टॉर्च के ऊपर, दो या दो से ज्यादा भी सेल उसके अंदर डलते हैं। तो हाई वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम दो सेल या दो से ज्यादा सेल का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैटरी। तो ये बैटरी क्या होती है देखते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं बैटरी के बारे में। तो बैटरी क्या होती है? अ बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स कंबाइंड इन सीरीज टू प्रोड्यूस हायर इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम दो या दो से ज्यादा सेल्स का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, हायर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं बैटरी। तो कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहां पे एक सेल से काम नहीं बनता है, वो डिवाइस जो है एक सेल से काम नहीं करता है, तो हमें वहां पे दो सेल या दो से ज्यादा सेल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब हम दो या दो से ज्यादा सेल्स का इस्तेमाल करते हैं हायर वोल्टेज के लिए, तो उसे हम बोलते हैं बैटरी। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, तो ए फिगर में दो सेल्स हैं तो ये दो सेल्स की बैटरी है, और बी फिगर में चार सेल हैं तो ये चार सेल की बैटरी है। तो जब हम एक सेल का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम सेल ही बोलते हैं। पर जब अगर हम कभी जब दो सेल या दो से ज्यादा सेल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैटरी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जब एक सेल हो तो उसे सेल ही बोलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सेल हो तो उसे हम बैटरी बोलते हैं। और जब आप बैटरी बनाते हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को हमेशा दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करें। नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ।
ये ना हो कि आप नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कर देंगे या पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, तो आपकी बैटरी जो है वो काम नहीं करेगी, वो जो सर्किट है वो गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा एक सेल के पॉजिटिव के नेगेटिव के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, तो ही आपकी बैटरी जो है वो काम करेगी। और जो बैटरी है ये बहुत जगह बहुत सारे डिवाइसेस में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे टॉर्च में, टॉयस में, रिमोट में, बहुत सारे डिवाइसेस में, हमारे लैपटॉप में, बहुत जगह इसका इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें हायर वोल्टेज चाहिए होती है, हायर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में।